जिंदगी इश्क में गुलाम हो जाती है, बेवफाई फिर सरेआम हो जाती है। क्या है भाई? जिंदगी इश्क में गुलाम हो जाती है, जिंदगी इश्क में गुलाम हो जाती है, बेवफाई फिर सरेआम हो जाती है। मोहब्बत करो तो पैसा कमा लेना भैया, मोहब्बत करो तो पैसा कमा लेना, गरीब की मोहब्बत नीलाम हो जाती है भाई। ठीक है भाई, आपने समझा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12। इसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है भाई? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आइए समझते हैं भाई विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले समझते हैं चुंबक क्या है। चुंबक क्या है भाई, आइए समझते हैं चुंबक क्या है। चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है भाई। क्या है? चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है, मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह अदृश्य होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। और चुंबक का प्रमुख गुण आसपास के चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचने एवं दूसरे चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण होता है। ठीक है भाई, आइए समझते हैं क्या है चुंबक का। चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है भाई, इसे हम पदार्थ भी कह सकते हैं या वस्तु भी कह सकते हैं। सपोज दैट आप कुछ भी कह लो, पदार्थ या फिर वस्तु कह लो, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है भाई। क्या करता है? ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, कैसे उत्पन्न करता है? जैसे कि ये चुंबक है, ठीक भाई। तो ये बना, ये भाई मान लो इसके अंदर ये सब लोहा चिपक गया, तो भाई ये जो हुआ ये सब उसका चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये जो लोहा पड़ा हुआ है नहीं चिपका पा रहा है भाई, आप समझिए। आइए भाई, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है और चुंबक का प्रमुख गुण अपने आसपास चीजों को और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कितना उत्पन्न करता है भाई? ये मान लीजिए आपने चुंबक है, क्या है? चुंबक ये है, और ये क्या हो गया भाई? इसका क्षेत्र हो गया। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये इसका क्षेत्र मान लीजिए। ये जो अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है लोहे का बुरादा, ये अगर आप चिपक गया तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना, और ये बाहर जितना पड़ा तो मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक नहीं है। मतलब कि आप अपने घर पर तो नक्शेबाजी दिखा सकते हैं। क्या है? आप अपने घर वालों से चिल्ला लोगे, अपने घर वालों को नक्शेबाजी दिखा दो, अगर बाहर वाले चिल्लाओगे या नक्शेबाजी दिखाओ, उठा के पटक देगा। क्या समझो भाई? ठीक है, ये आपने समझा। बढ़ते हैं आगे। उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है, ये दिखाई नहीं पतला है, दिखता है, दिखाई नहीं देता। जैसे कि फुटप्रिंट्स वाला भाई, गायब होने की दवाई बनाए तो ये गायब रहता है, दिखता नहीं है, बट कार्य करता है। और चुंबक का प्रमुख गुण भाई, चुंबक का जो है मुख्य गुण क्या है? अपने आसपास की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे कि क्या है? जैसे कि कुछ भी ले लो यार, जैसे कि एक कोई सुंदर लड़की है और वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसे समझ लो यार कि चुंबक की इसका सबसे बड़ा मुख्य या चुंबक का मुख्य गुण होता है अपनी ओर पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित एवं खींचने का। हाँ भाई, और चुंबक का प्रमुख गुण आसपास के चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचने एवं दूसरे चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का भाई। ठीक है, क्या होता है इसका? आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का मुख्य गुण होता है, करने का गुण होता है भाई। मतलब कि जब आप मान लो नॉर्थ नॉर्थ हो गए तो क्या होगा भाई? दूर भागता है। जैसे कि एक लड़का और एक लड़का पास में बैठा हुआ है, तब वो कहेगा अरे यार भाई दूर हट, गर्मी लग रही है, कुछ नहीं। और वही अगर भाई आपके पास एक लड़की बैठा दी तो तुम सोचो यार आप पास आए सब कुछ भाई। मतलब कि जब नॉर्थ और नॉर्थ होता है भाई तब दूर भागता है, और नॉर्थ और साउथ होता है तब तब क्या होता है? पास आता है, चपकता है। मतलब कि भाई अगर साउथ साउथ हो जाएगा फिर भी दूरी भागेगा। क्या है? ये साउथ है और ये साउथ है, तो भी दूरी भागेगा। और अगर नॉर्थ साउथ है तो चपकेगा भाई। अगर नॉर्थ नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ और प्लस एन, तो भी भाई दूर ही भागेगा। आपने समझा भाई? अब समझते हैं। अब क्या समझते हैं? चुंबक भाई दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, आपने इतना समझ लीजिए चुंबक है का मतलब कि भाई जो चीज अपनी ओर आकर्षित करता है वह चुंबक कहलाती है। और इसका कितना गुण होता है?
आपने समझ लिया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको बता दो, चुंबकें भाई दो प्रकार की होती है। चुंबकें होती है दो प्रकार की, पहली चुंबक होती है प्राकृतिक चुंबक और दूसरी चुंबक होती है कृत्रिम चुंबक। आइए समझते हैं भाई प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक। भाई चुंबक कितने प्रकार के होती है आपने समझा था, चुंबक दो प्रकार की होती है, समझते हैं दोनों प्रकार की चुंबकें। चुंबकें भाई दो प्रकार की होती है, पहले होती है प्राकृतिक चुंबक और दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक जो है वो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, उसमें करंट वरंट डाल के मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, जो प्रयोगों के उपयोग में आती है। और जो प्राकृतिक चुंबक होती है वो प्रयोग करने के लायक नहीं होती, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। समझते हैं प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या है और प्राकृतिक चुंबक भाई। आइए पहले समझते हैं प्राकृतिक चुंबक। प्रकृति में काला पत्थर पाया जाता है भाई। क्या पाया जाता है? प्रकृति में काला पत्थर का पाया जाता है, जिसे हम चुंबक कहते हैं। काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या है? जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है वह प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। वह आपने समझा? प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। अब आइए समझते हैं कृत्रिम चुंबक। भाई कृत्रिम चुंबक क्या है? प्रकृति से प्राप्त चुंबक प्रयोगों के लिए पर्याप्त नहीं होते। प्रकृति में जो चुंबक प्राप्त होती है वह प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं होती है। आपने समझा? हाँ भाई समझा। इसलिए मनुष्य के द्वारा सुविधा अनुसार बनाए गए चुंबक को भाई क्या है? इसीलिए मनुष्य द्वारा बनाए गए सुविधा अनुसार चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जैसे दंड चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि। मतलब कि भाई नॉर्थ साउथ वाली दो चुंबकें होती है, एक ऐसी वाली और ऐसी वाली। तो भाई वो जो है मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि दंड चुंबक और नाल चुंबक। तो नाल चुंबक होती है वो यू वाली होती है, यू वाली। और ये जो दंड चुंबक होती है भाई ये ऐसी होती है, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। इसमें भी भाई ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। आपने समझ लिया भाई बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए एक बार फिर आपको पढ़कर बता देता हूँ भाई। प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है। क्या होता है? प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाती है भाई। ठीक है, आप समझते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या है? प्रकृति से प्राप्त चुंबक प्रयोगों के लिए पर्याप्त नहीं होती, इसलिए मनुष्य के द्वारा सुविधा अनुसार बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जैसे दंड चुंबक, नाल चुंबक, मनुष्य चुंबकीय सुई आदि भाई। आप समझते हैं ये चुंबक के गुण भाई। चुंबक के गुण क्या है फटाफट से लिख लेते हैं और सुन लेते हैं लिखने के बाद। हाँ, चुंबक के गुण है, ये समझते हैं चुंबक के गुण भाई। इसके निम्न गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं भाई? निम्न निम्न नहीं भाई, चार गुण होते हैं। एक दो तीन चार गुण होते हैं भाई। आइए समझते हैं सारे के सारे गुण। गुण यानी कि भाई मिठाई मत समझ लेना, मिठाई बहुत महंगी पड़ जाएगी क्योंकि 60 रुपए किलो है और आप खा भी नहीं पाओगे, 1 किलो बहुत हो जाती है। आइए समझते हैं पहला प्रतीक चुंबक का गुण। प्रत्येक चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं भाई। एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। पहला होता है जो दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, और दूसरा होता है जो दक्षिण से उत्तर की ओर आता है। ठीक है, प्रत्येक चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। आपने समझा? जैसे कि भाई ये रही आपकी चुंबक, तो ये ध्रुव आ रहा है, ये ठीक है भाई, ये आ रहा है और ये जा रहा है, ये जा रहे हैं। तो ये रहेंगे आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भाई। ठीक है, आपने समझा भाई? अब दो समान ध्रुव क्या है भाई? दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आपतित करता है भाई, आकर्षित करता है भाई, आकर्षित आकर्षित करता है। मतलब कि दो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत मतलब कि भाई अगर एन एन है तो क्या करेगा भाई? दूर भागेगा, विपरीत करेगा। और जब एन और एस है तो भाई पास आएगा। वही है इसमें भी, मतलब कि जो समान दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं भाई। आपने समझ लिया? जैसे एन एस, ये एन है और प्लस एन है, तो भाई ये क्या करेंगे? दूर भागेंगे
पास नहीं आएंगे, ठीक है। और वही होता है चुंबक में, कैसा होता है, एन किधर होता है, ये हो गया भाई, और यस ए हो गया, तो इसके जो है उल्टे भाई ये साइड, तो ये सारे चपकेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर तीसरा गुण, आइए समझते हैं तीसरा गुण भी भाई। तीसरा गुण, किसी चुंबक के टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है भाई। किसी चुंबक के टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है भाई, जैसे कि यह चुंबक है और ये बीच से टूट गई, मतलब कि भाई ये चुंबक है भाई, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अगर मान लो कि चुंबक यहाँ से टूट गई, क्या हुआ भाई, चुंबक मान लो टूट गई है, चुंबक टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है भाई, तो यहाँ पर ये बन जाएगा साउथ पोल और ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, और यहाँ पर से फिर ये टूट गई मान लो, तो यहाँ पर तो भाई नॉर्थ पोल था ही, और यहाँ पर बन गया साउथ पोल, यहाँ पर बन गया नॉर्थ पोल, और यहाँ पर भी एक बार तोड़ दो, तो भाई ये बन गया आपका साउथ पोल, ये बन गया नॉर्थ पोल। तो क्या है भाई, एक बार टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है, जैसे कि भाई इस मार्कर को मैंने तोड़ दिया, तो क्या होगा, एक नई चुंबक का निर्माण हो जाएगा। ये इधर वाला भी एक नया चुंबक बन गया, मतलब कि नॉर्थ साइड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसे मैंने तोड़ दिया, तो इधर वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर वाला साउथ पोल बन जाएगा, इधर वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर वाला साउथ पोल बन जाएगा। आपने समझा भाई, आप समझते हैं चौथा, क्या समझते हैं भाई, चौथा समझते हैं। आइए समझ लेते हैं चौथा, किसी चुंबक की शक्ति किनारों पर अधिक होती है और बीच में कम होती है भाई, जैसे कि भाई यह चुंबक है, यह चुंबक है ना, तो ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल, तो इसके किनारों पर शक्ति अधिक होती है भाई, इसके किनारों पर शक्ति अधिक होती है और बीच में कम होती है भाई, बीच में शक्ति कम होती है और किनारों पर शक्ति अधिक होती है। आपने समझा भाई, चारों ओर, पहला है प्रत्येक चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं, दूसरे में है भाई आपका दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और जबकि दूसरे विपरीत ध्रुव को आकर्षित करते हैं। तीसरा आपका चुंबक के टूटने पर एक नई चुंबक का निर्माण होता है। चौथा आपका किसी चुंबक की शक्ति किनारों पर अधिक और बीच में कम होती है। ठीक है भाई, आइए समझते हैं आप चुंबक के ध्रुव, समझ लेते हैं चुंबक के ध्रुव। आइए समझते हैं चुंबक के ध्रुव। पहला आपका उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को उत्तरोन्मुखी ध्रुव कहते हैं भाई। क्या है, जैसे कि यह चुंबक है, क्या है, ये रही आपकी चुंबक, ये जो इसमें ध्रुव निकल रहा है ये रहा है भाई, इन्हें हम कहते हैं उत्तरोन्मुखी ध्रुव। इन्हें हम बताएंगे भाई उत्तरोन्मुखी ध्रुव, क्या कहेंगे, उत्तरोन्मुखी, उत्तरोन्मुखी ध्रुव या भाई उत्तर ध्रुव, क्या कहेंगे, उत्तरोन्मुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव, क्या कहेंगे भाई, उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव कहेंगे। और यह भाई दूसरा है, आपने समझा भाई, उत्तरोन्मुखी ध्रुव कहते हैं भाई उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले, क्या है भाई, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं भाई। ठीक है, आपने समझा। अब दूसरा है आपका दूसरा सिरा, जो क्या है भाई, दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर, क्या है भाई, दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, क्या करता है, संकेत करता है, उसे दक्षिण मुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं भाई। जैसे कि ये क्या कर रहा था भाई, उत्तर के लिए, और ये आपका कर रहा है डोटेट दक्षिण के लिए भाई, ये भाई रहा आपका क्या कर रहा है, दक्षिण के लिए, इसमें जो है दक्षिण के लिए भाई जा रही है ये धारा, तो ये कहलाएगा भाई दक्षिण मुखी, दक्षिण दक्षिण मुखी ध्रुव। और फिर भाई आपका ये अथवा ये कहलाएगा दक्षिण ध्रुव, क्या कहलाएगा भाई, दक्षिण ध्रुव। ठीक भाई, आइए समझ लेते हैं एक बार फिर से, क्या है,
उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को उत्तरमुखी ध्रुव तथा अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं भाई। क्या है? जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरमुखी ध्रुव कहते हैं अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करने, दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिण मुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं भाई। जैसे कि उत्तरमुखी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है और जो दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है भाई दक्षिण मुखी कहेंगे, और जो दक्षिण से उत्तर की ओर गई वो उत्तरमुखी कहलाएगी भाई। ठीक है, आपने समझा? आइए अब समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं समझ लेते हैं फटाफट। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषताएं आइए समझते हैं भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषताएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती है। मतलब कि भाई ये रही आपकी चुंबक, ये रही चुंबक, ये निकली उत्तरी ध्रुव से निकली भाई और दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो गई। तो इतना आपने समझ लिया भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। इतना आपने समझ लिया भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे पर, जो कि है 5 विशेषताएं। इसकी 5 समझते हैं फटाफट से। आइए, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है भाई। चुंबक के अंदर क्या है भाई? ये मान लीजिए मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भाई, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये मान लीजिए इसका चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी, मतलब कि भाई ये इसकी जो है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है भाई। आपने समझे? चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है भाई। इतना आपने समझ लिया। कॉन्सेप्ट आपके पल्ले पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? ना पढ़ रहा हो तो कमेंट मारो यार, अपन भाई समझाना सही से चालू करेगा। अगर ना समझ में आ रहा हो वैसे समझाता मैं वैसे ही बढ़िया तरीके से हूँ। आइए अब पढ़ते हैं तीसरे पर भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्त होते हैं भाई। मतलब कि बंद वृत्त क्या हुआ वो समझते हैं। मतलब कि भाई बंद होते हैं, वक्र होते हैं, मतलब इनमें यहाँ कोई चीज आ सकती है। ठीक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्त होती हैं। और भाई चौथा, जहां चुंबकीय रेखाएं क्या है भाई? जहां चुंबकीय रेखाएं घनी होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है भाई। जैसे कि यह चुंबक है, ये काली चुंबक है। अब इसके पास ये जो है भाई चुंबक के अंदर क्या है? ये रेखाएं इसकी घनी है भाई। जैसे ये अगर रेखाएं घनी है तो यहाँ पर तो ये चुंबक मजबूत है, और जैसे यहाँ पर भाई ये सब इतना स्पेस मिल गया, इतना स्पेस मिल गया, तो यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं होती। जैसे कि आप 4-5 भाई हो, क्या हो? मान लो भाई 4-5 भाई हो और एक ही क्लास में पढ़ते हो, तो भाई तुमसे कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। उसके यार खुद डर लगे कहीं उड़ा ना दे। अगर तुम अकेले हो यार, मतलब हाँ हो तुम 5 ही भाई, 5 भाई, एक बार दूसरे स्कूल में पढ़ रहा, कोई दूसरा दूसरे स्कूल, तो इतना व्यक्ति नहीं डरेगा। अगर पांचों एक जगह है तो भाई ज्यादा मजबूती बनेगी और ज्यादा सबको रहेगा। ऐसे ही चुंबक का है मतलब है जहां चुंबकीय रेखाएं घनी होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है भाई। ठीक है, आगे है आपका 5वां, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं भाई। मतलब कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। मतलब कि प्रतिच्छेद का मतलब हुआ भाई ये दो चुंबकीय कभी एक दूसरी चुंबक को नहीं काटते हैं। जैसे कि यह चुंबक है, यह चुंबक है और यह चुंबक इसे काट नहीं सकती है। क्या भाई? यह चुंबक किसी भी चुंबक को काट नहीं सकती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है भाई, आपने समझा। आगे है आपका क्या है भाई? चुंबकीय क्षेत्र। आइए उससे उसको पढ़ने से पहले आपके लिए एक शायरी है कि सुनिएगा भाई जरा ध्यान से, क्योंकि लाया हूं ये शायरी में बहुत ही ज्ञान से। ठीक है, आइए। तू कर ले सितम, अरे यार चालू कर लो भाई। तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है भाई। क्या है? तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है, मैं हंसकर सहूंगा हर गम मेरा इंतहा जहां तक है। तू सोच रही है मुझे दर्द कितना हुआ,
जाने में देख रहा हूँ तू बेवफा कहाँ तक है। ठीक है भाई, किसी के बैकग्राउंड में गाना लगा दूंगा, सब झूठे झूठे वादे थे उनके। बहुत ही मस्त गाना है, कोई बात नहीं। आगे है आपका भाई चुंबकीय क्षेत्र, आइए पढ़ते हैं। उससे पढ़ने से पहले मैंने एक शायरी सुना दिया, आपको अब शायरी याद हो गई, बट जो मैंने आज तक समझाया है वो नहीं याद हो। क्यों नहीं याद हो? क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इन सब चीजों में इंटरेस्ट है भाई, इसमें इंटरेस्ट लाओ पढ़ाई में, क्योंकि अगर रिस्क से इश्क है भाई तो डट जाओ। आओ फटाफट से समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र यार। चुंबकीय क्षेत्र भाई, आइए समझते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र है भाई जैसे, क्या है भाई, जैसे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या है भाई, किसी चुंबक यानी कि यह चुंबक, इसके चारों ओर का यह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबक का अनुभव किया जा सके। क्या किया जा सके? अनुभव यानी कि पहचाना जा सके, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं भाई। मतलब कि जैसे कि तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक है, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारे घर में ही होगा, बाकी कहीं नहीं होगा यार, एक पड़ोस के घर पे मान लेना। जैसे कि अगर आपको अपना चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो क्या करना भाई, क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर पढ़ना। भाई साहब ये तो कुछ नहीं अनुभव करने का, आप बताऊंगा रियल अनुभव करने का। तुमने अपने घर पे चाय मांगी, मिल गई भाई, मीठी मांगी, मीठी मिल गई, ठंडी मिल गई, ठंडी मिल गई। अब गए आप पड़ोसी के घर पे भाई, पड़ोसी के घर पे गए, उसने कहा बेटा बैठो, उसने कहा चाय पिलवा दी भाई, उसने चाय पिलवा दी, तो आपका तो वो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब आप उसके भी पड़ोसी के घर पे चले गए, तो भाई मिल तो वहां भी जाएगी। अब आप 4-5 घर दूर, 4-5 घर दूर चले गए, आप कह रहे अंकल चाय, वो कह रहा तू साले है कौन, तू है कौन। अब जहां पर आपको ना पहचाना जाए तो वहां पर आपका चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है। जैसे कि थारे भाई का चुंबकीय क्षेत्र बहुत तगड़ा है अपने घर में, अपने घर में है भाई चुंबकीय क्षेत्र, बाकी कहीं नहीं है। बाकी अगर कहीं बाहर के देश कह दिया वो उठा के पटक देगा यार अपने बराबर। बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र है अपना, बट मेरा बहुत चुंबकीय क्षेत्र भाई। जहाँ कहीं भी चले जाओ, सुधीर भाई कहाँ जा रहे हो, आओ यार समोसा मत खा लो। वो सब यार अपना जलवा बना के रखना, मेंटेन करना पड़ता है यार, मेंटेन, हर चीज को मेंटेन रखो। आइए अब समझ लेते हैं, मेंटेन रखो स्टडी को भी यार, खाली जलवा बरकरार रखने से कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तभी आपको इज्जत मिलेगी, और पैसा कब आएगी, जब आप पढ़ाई करके कुछ बन जाओगे। आइए तो भाई समझते हैं, बनते हैं यार कुछ। कुछ पहला क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबक का अनुभव किया जा सके, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं भाई। मतलब कि जैसे कि यह चुंबक है भाई, इस चुंबक का हमें क्या ज्ञात करना है भाई, चुंबकीय, चुंबक का, जिसमें चुंबक का चुंबक के चारों ओर का भाई बाह्य क्षेत्र ज्ञात करना है। मतलब कि यह लोहा पड़ा, यह क्या पड़ा भाई, लोहा, यानी कि लोहे का बुरादा। तो यह चुंबक यहाँ तक तो चिपका रही है, ठीक है भाई, चुंबक यहाँ तक चिपका रही है, तो मतलब कि चुंबक का वह, जिसे यहाँ चुंबक का, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र भाई, मतलब कि यह चुंबक के चारों ओर का यह क्षेत्र है जिसमें उसके चुंबक का अनुभव किया जा सके भाई। मतलब कि यहाँ तक का चिपका रही है और यहाँ पड़ा हुआ लोहा का बुरादा नहीं चिपका पा रही है, तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, उसका चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि चुंबक का इतना चुंबकीय क्षेत्र है भाई, जो भी उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हो तो वो बाएं तक का मतलब कूड़ा कवर साफ करवाएगी, बाकी अन्यथा दूर का नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसे कि मेरा हाथ ये है तो मैं इतना ही फैला पाऊंगा, उससे आगे तो नहीं फैला पाऊंगा भाई। तो ये समझो, ये मेरी चुंबक है और ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, वही भाई चुंबक का है। यह चुंबक है, यह चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र भाई सब नहीं है। तो यह चीज इसने नहीं कवर कर पाई, आइए आपने समझ लिया होगा बिल्कुल ही राप्ची स्टाइल में, और मस्त मलंग रहे होंगे। तो एक बार फिर से भाई पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। चुंबकीय बल रेखाएं भाई, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबक का अनुभव किया जा सके, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है भाई। आपने समझा, आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं चुंबकीय बल रेखाएं भाई। हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है भाई, चुंबकीय बल रेखाएं समझते हैं फटाफट से। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं भाई,
क्या होता है, यह एक प्रकार की काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं जो चुंबक की शक्ति, क्या है भाई, चुंबक की शक्ति का लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं भाई। क्या करते रहते हैं, चुंबक की शक्ति का लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। मतलब कि प्रदर्शन यानी कि प्रदर्शनी यानी कि दिखाना भाई, मतलब कि लगातार प्रदर्शन यानी कि दिखाती रहती हैं। ठीक है भाई, चुंबक की शक्ति को लगातार प्रदर्शित करती रहती हैं। अब इसके बाद समझ लेते हैं गुण। गुण यानी कि मिठाई, मिठाई वाला गुण नहीं यार, यानी कि गुण मतलब कि गुण मतलब कि विचार, और उसके भी विचार समझ लेते हैं भाई। गुण यानी कि भावनाएं, विचार है, ये समझते हैं भाई उसके गुण। यह रचनाएं सदैव, रचनाएं कहाँ से आ गए भाई, ये तो पोपट हो गए भाई। रचनाएं नहीं भाई, रेखाएं, रचनाएं नहीं रेखाएं। यह रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर, क्या भाई, ये रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। ये रेखाएं सदैव, यह रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है भाई, पहला आपने समझा, पहला गुण था इसका, यह रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा गुण है भाई इसका, दो चुंबकीय बल रेखाएं भाई, दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्या है, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि यह काटेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र, क्या है, यदि यह काटेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं, असंभव है भाई। क्यों नहीं काटती, क्योंकि ये तो यार भाई, क्यों नहीं काटते हैं, क्योंकि ये दो दिशाएं हो जाएंगी भाई, मतलब कि फिर एक ये दिशा हो गई, एक ये दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं, जो कि संभव नहीं, असंभव है। क्या है भाई, जो कि संभव नहीं। अब वो कह रहा होगा यार, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला है, जो भी आता है समझा के चला जाता है भाई। आगे है आपका धारावाही परिनलिका। आइए समझते हैं धारावाही परिनलिका, ये समझते हैं भाई धारावाही परिनलिका। धारावाही परिनलिका है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं धारावाही परिनलिका है क्या। यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर, क्या है भाई, यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर, क्या है भाई, यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर तांबे के तार यानी कि भाई तांबे के तार के कई फेरे लपेट कर उसका संबंध एक बैटरी से कर दिया जाए। क्या किया जाए, यदि किसी कागज के मोटे नलिका पर तांबे के तार के कई फेरे लपेट कर उसमें बैटरी यानी कि करंट का भाई क्या कर दिया जाए, बैटरी से संबंध एक बैटरी से कर दिया जाए। क्या किया जाए भाई, उसका संबंध एक बैटरी से कर दिया जाए तो क्या होगा भाई, चुंबक बन जाएगी। किस चुंबक बन जाएगा ये समझते हैं भाई। तब वह नलिका एक दंड चुंबक के समान कार्य करने लगी। किसके कार्य करने लगे भाई, दंड चुंबक, ये रही अपनी दंड चुंबक के समान कार्य करने लगती है। अतः ऐसी नलिका को धारावाही परिनलिका कहते हैं भाई। आपने समझा, आइए समझते हैं एक बार फिर से भाई, क्या है धारावाही परिनलिका। क्या है धारावाही परिनलिका, यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर, क्या है, यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर, जैसे यह है इस पे ऐसे मोटे कागज की नलिका, इससे नलिका बना लूंगा और इस पे फिर तांबे के तार लपेट दूं। तांबे के तार लपेटने के बाद क्या करा जाए भाई, तांबे के, यदि किसी मोटे कागज की नलिका पर तांबे के तार के कई फेरे लपेट दे भाई, कई फेरे लपेट दिए, फिर क्या संबंध एक बैटरी से कर दे भाई, मतलब फिर उसको जो है बैटरी से जोड़ दूं, फिर क्या होगा, तब भाई नलिका दंड चुंबक के समान कार्य करने लगे। मतलब कि दंड चुंबक आपने देखा नॉर्थ साउथ वाली है, नॉर्थ साउथ वाली भाई, ये दंड चुंबक के समान कार्य करने लगती है। अतः ऐसी नलिका को धारावाही परिनलिका कहते हैं भाई। आपने समझा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसी बात को अर्थ की है कि प्रेम करो, प्रेम ना करो पंछी जैसा, क्या है, प्रेम ना करो पंछी जैसा, पेड़ सूखे तो उड़ जाए, प्रेम करो तो मछली जैसा, समुद्र सूखे तो मर जाए। ठीक है, आगे आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आइए समझते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम
भाई तो समझते हैं। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग, इस नियम के अनुसार यदि हम क्या है, इस नियम के अनुसार यदि हम अंगूठे भाव, यदि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों, भाई तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब अंगूठा बल की दिशा पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और दूसरी उंगली धारा की ओर प्रदर्शित करते हुए कैसे फैलानी है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मतलब क्या है? क्या भाई, ये रहा अंगूठा और ये रही पहली उंगली और ये रही दूसरी उंगली, तो इस प्रकार का भाई क्या रहा, तो इसमें ये क्या है, तीनों है भाई, तीनों इसके जो है भाई क्या बन जाता है, उंगलियां लंबवत हो गई भाई, तीनों उंगलियों का एक ही समान लंबवत हो गया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से बनता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो कि है भाई, पहली उंगली दर्शाती है आपके बल की दिशा को और दूसरी दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र को और तीसरी ये जो उंगली है ये वाली भाई साहब, ये वाली दर्शाती है, दूसरी उंगली धारा को दर्शाती है भाई क्या है, आइए समझते हैं क्या है। इस नियम के अनुसार यदि हम, इस नियम के अनुसार यदि हम अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं, अंगूठे का फैलाएं और उसके पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि भाई ये रहा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जैसे कि ये हो गया, फैलाएं कि इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गए भाई, ये भी देखो इसके लंबवत है, ये भी देखो इसके लंबवत है भाई, तीनों इसके लंबवत हो गए, तब अंगूठा क्या करता है भाई, तब अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है, बल की दिशा, और पहली उंगली जो है भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर प्रकाशित होती है और दूसरी उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है भाई। ठीक है, आपने समझा। आगे है आपका विद्युत चुंबक, आइए समझते हैं विद्युत चुंबक। हाय विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक क्या है ये समझता है। विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक क्या है? जब किसी चालक की धारा, जब किसी चालक में क्या है, किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाए, क्या किया जाए भाई, किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाए, धारा प्रवाहित की जाती है, तब यह चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है। क्या है? तब वह चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है। मतलब कि तुम्हें क्या किया जाए, हाँ क्या किया जाए, तुम्हें क्या किया जाए, हाँ भाई तुम्हें क्रिस की पावर डाल दी जाए, तुम क्रिस के समान व्यवहार करने लगोगे। तुम्हें रोनाल्डो की पावर डाल दी जाए, तुम रोनाल्डो की तरह व्यवहार करने लगो। तो इसी तरह क्या है भाई, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, भाई किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की गई, तब वह चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। क्या है? तब वह चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं भाई। विद्युत चुंबक, यदि कोई आपसे पूछे कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, तब भाई किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, भाई किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तब वह एक चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं भाई। क्या है? अगर यदि कोई पूछे कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, वन क्वेश्चन आर क्रिएटेड, ओके। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं भाई, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए, तब वह चुंबक के समान कार्य करने लगते हैं, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं भाई। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। आगे है आपका आगे है घरेलू विद्युत परिपथ। आइए समझते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। आइए समझते हैं फटाफट विद्युत घरेलू परिपथ। समझते हैं विद्युत घरेलू परिपथ। भाई साहब पहला है आपका स्विच, क्योंकि आप समझ लीजिए पहला है कि भाई घर में क्या क्या यूज होता है आपका, विद्युत से जो कोई भी यूज होता है, स्विच, पंखा तेज या हल्का करने वाला रेगुलेटर, जो भी वॉइस साफ होता है, ये समझते हैं। पहला आपका स्विच, यानी कि आप स्विच यानी कि बटन बोलो, खटका बोलो, कुछ भी बोलो, ए टू जेड, बटन, स्विच, झटका, खटका, जो भी होता हो यार, उसे कहते हैं हम स्विच, जिसे गाइस पावर बंद रोकी ये चलाई जा सकती है। ठीक है, उसे हम स्विच कहते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है, क्या है भाई, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा को
रोका या चलाया जाता है। क्या किया जाता है भाई, मतलब कि रोका या चलाया जाता है। जैसे कि इस टाइम ये रोशनी जल रही है, मतलब कि जितनी भी रोशनी है, अगर मैं वहां पर जाकर स्विच बंद कर दूं तो क्या होगा, यहाँ सब अंधेरा हो जाएगा। जैसे कि भाई देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, इससे लाइट रोक ली गई और फिर इससे लाइट आ गई और फिर रोक ली गई फिर आ गई। तो ऐसे कि आपने समझा, तो भाई आपने समझा है कि स्विच से आने वाली धारा को रोका जा सकता है और चलाया भी जा सकता है भाई। जैसे कि इस समय ये जितनी भी लाइटें जल रही वो सब जल रही हैं, ठीक है भाई। इससे आपको स्विच समझ या एक ऐसी युक्ति है जिससे की सहायता से किसी परिपथ में धारा को रोका या चलाया जा सकता है भाई। आगे आपका रेगुलेटर, कौन सा, गैस सिलेंडर वाला नहीं यार, पंखा तेज या हल्के करने वाला रेगुलेटर। इसका प्रयोग पंखे मिक्सी मोटर की, क्या है भाई, पंखे मिक्सी मोटर की चाल को नियंत्रित करने के लिए होता है। किसको भाई, चाल की नियंत्रित करने के लिए। जैसे कि मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर, क्या है, मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर जितना आप खींचोगे उतनी तेज चलेगी, जितना छोड़ोगे उतने हल्के होगे, ठीक है भाई। ऐसे ही चाल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक प्रतिरोध लगा होता है जिसका मान बदलने से धारा का मान भी बढ़ता है घटता है, ठीक है भाई। आपने समझा क्या है रेगुलेटर का क्या कार्य है भाई, रेगुलेटर का आइए समझिए। इसका प्रयोग पंखे मिक्सी मोटर की चाल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक प्रतिरोध लगा होता है जिसका मान बदलने से धारा का मान भी बदलता है, ठीक है भाई। आगे यहाँ पर भूसंपर्कन तीसरा है जो कि समझते हैं उसको भी, भूसंपर्कन को ये समझते हैं भाई। भूसंपर्कन, क्योंकि जिंदगी में काम बहुत और समय बहुत कम है भाई, तो इसलिए फटाफट से समझते हैं। भूसंपर्कन, बिना टाइम वेस्ट किए समझ लेते हैं। भूसंपर्कन क्या है भाई, भूसंपर्कन कई बार घरेलू उपकरण, क्या होता है भाई, कई बार घरेलू उपकरण जैसे हीटर फ्रिज वॉशिंग मशीन, क्या होता है, हीटर फ्रिज वॉशिंग मशीन, कई बार घरेलू उपकरण जैसे हीटर फ्रिज वॉशिंग मशीन भाई, ठीक है। आदि को छूने से झटका लगता है, क्या होता है भाई, इसको आदि को छूने से झटका लगता है। क्या लगता है, आदि को छूने से झटका लगता है। इससे बचने के लिए क्या है भाई, इससे बचने के लिए उपकरण को एक मोटे तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे व्यक्ति यदि उपकरण को छू लेता है तब उसके शरीर से होकर पृथ्वी में जाने वाली धारा लगभग शून्य हो जाती है और मनुष्य को झटका कम लगता है भाई। क्या है, जैसे आपके पड़ोसी के घर पे क्या है भाई, वॉशिंग मशीन हीटर फ्रिज है, ठीक है भाई। आपके पड़ोसी के घर पे यदि हीटर फ्रिज और वॉशिंग मशीन है तो क्या करना भाई, उन्हें बता देना। अगर बरसात में करंट लग रहा हो तो क्या करना, एक उसमें से उपकरण, मोटा तार भाई, मोटे तार का उपकरण जमीन में गड़वा देना, ठीक है। एक मोटे तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्या किया भाई, क्या करना, तो है क्या, मैंने क्या किया भाई, अपने पड़ोस पे बता दिया कि मोटे तार को एक जमीन में गड़वा दो। फ्रिज कूलर है तो करंट नहीं लगा। पड़ोसन की लड़की कह रही है अगर शादी करूंगी तो इसी से वरना नहीं करूंगी। यार क्या भाई, इसलिए कहता हूँ पढ़ लिख लिया करो, थोड़ा बहुत तो ज्ञान आएगा। पड़ोसन ने कोई ना कोई तो शादी कर ही लेगी यार, तुमसे वरना ऐसे नहीं पड़ जाओगे, ठीक है भाई। तो क्या है भाई, आइए समझते हैं फिर से एक बार। कई बार घरेलू उपकरण जैसे हीटर मशीन, क्या है भाई, कई बार घरेलू उपकरण जैसे हीटर मशीन वॉशिंग मशीन को आदि छूने को क्या होता है भाई, जैसे आप ऐसे छुओगे ना, को छूने से क्या लगता है भाई, झटका सा लगता है, करंट, जिसको हम बोलते हैं करंट, देसी भाषा में बोलते हैं करंट। छूने से झटका लगता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं भाई, इससे बचने के लिए क्या करना होगा आपको, इससे बचाव भी है और खिंचाव भी है। अगर आप खिंचोगे तभी बचोगे भाई। इसके बचने के लिए उपकरण को एक मोटे तार द्वारा, क्या करते हैं भाई, उपकरण को एक मोटे तार द्वारा, जो भी चीज है उसमें एक मोटे तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं भाई, जमीन में जोड़ देते हैं। पृथ्वी का ऐसा गोला है जिसमें कि अत्यंत करंट भेजा जा सकता है भाई, अनगिनत, जितना मतलब कि जितना आप करंट उसमें भेज सकते हो उतना पृथ्वी में करंट डाल सकते हो भाई, ठीक है। एक मोटे तार द्वारा पृथ्वी, जिससे व्यक्ति यदि उपकरण को छू लेता है, मतलब कि भाई यदि अगर तुम उपकरण को छू ले तो मतलब कि ऐसे मैंने क्या उपकरण को छू लिया तो क्या होगा, तो उसके शरीर से होकर पृथ्वी में जाने वाली धारा लगभग शून्य हो जाएगी भाई। करंट फिर भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि भाई करंट ना लगे, करंट फिर भी लगेगा बट पता नहीं लगेगा करंट लग रहा है। सुई तो वैसे भी लगती है। हाँ भाई, जैसे गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए या दोस्त भाई,
गर्लफ्रेंड का ज्यादा लगेगा क्योंकि, और दोस्त का कम लगेगा क्योंकि वैसे भाई ये है, करंट तो वैसे भी लगेगा ऐसे भी लगेगा, तार गड़ा दिए तो पता क्या होगा, करंट फिर भी लगेगा बट पता नहीं लगेगा कि करंट लग रहा है। शून्य मिनिमम करंट जो है 0 हो जाएगा भाई। करंट होकर पृथ्वी में जाने वाली धारा लगभग 0 हो जाती है और मनुष्य को झटका कम लगता है। क्या होता है, मनुष्य को झटका कम लगता है। तो भाई आपने समझा, ये समझते हैं भाई विद्युत से खतरे एवं सुरक्षा क्या है। पहला भाई डेंजर चीज समझ लेते हैं, मतलब कि क्या मटूर है क्या भटूर है, पहले वो समझ लेते हैं भाई। उसको सॉल्विंग तो बाद में ही देखेंगे, पहले क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सोल्व तो बाद में करेंगे। ठीक है भाई, आइए समझते हैं पहले खतरे, फिर देखते हैं सुरक्षा क्या है। तो भाई पहले खतरे आइए समझते हैं। खतरे यानी कि डेंजर, विद्युत से खतरे एवं सुरक्षा। भाई विद्युत से क्या हो सकता है भाई, विद्युत से खतरे ये हैं कि तार अगर आपस में टच हो गए तो क्या होगा भाई, आग लग सकती है घर में, और जो जिस विद्युत उपकरण से जुड़े हुए हैं वो चीज फूक सकती है, जल सकती है। ठीक है भाई, और आपके करंट वगैरह लग सकता है। ये समझते हैं भाई खतरे। खतरे क्या है, पहला है भाई, क्या है पहला, कभी कभी ओवरलोडिंग होने पर, क्या है भाई, कभी कभी ओवरलोडिंग होने पर धारा का मान बहुत अधिक हो जाए जिससे उपकरणों के जलने की संभावना बनी रहती है। ओवरलोडिंग क्या होती है गाइस, गाइस तो ओवरलोडिंग भाई होती है जैसे कि तुम्हारी क्षमता है 10 किलो, क्या भाई, मतलब हाँ यार जिम में जाते हो 10 किलो नहीं 15 किलो मान लो, 15-20 किलो, भाई तुम्हारी क्षमता है कि तुम सर पर रख के 20 किलो का वजन ले जा सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, अपने सर पर 20 किलो का वजन रख के ले जा सकते हो। ठीक है भाई, ले जा लोगे। वही अगर आपके ऊपर 40 किलो का वजन 25 का डाल दिया जाए तो भी आप ले जा लोगे। कब तक, थोड़ा ले जा लो, वही बढ़ा के 30 कर दिया जाए भाई फिर भी ले जा लोगे। वही उठा के यार 40 कर दिया जाए तो थोड़ी ले पाओगे, तो वहीं आपकी गर्दन वर्दन टूट जाएगी, वहीं पड़े होगे। ठीक है भाई, तो ऐसे ही होता है ओवरलोडिंग, मतलब कि एक ट्रांसफार्मर पर भाई, एक ट्रांसफार्मर पर लोड बंधा हुआ होता है कि इतना लोड है एक मोहल्ले में, मान लो एक मोहल्ला है, अब वहां भाई 10 घर है और 10 घर में किसी में 2 किलो का वाट 2 किलो वाट का कनेक्शन है, किसी में 1 किलो वाट का कनेक्शन है। तो भाई उसी प्रकार से बिजली को मान लो 2 पंजे 10 घर है और 2 किलो वाट का हर घर में है, तो भाई 20 किलो वाट हो गया। 20 किलो वाट की बजाय ट्रांसफार्मर भाई 20 किलो वाट का लगा हुआ, वही घर में यार 20 किलो वाट का ट्रांसफार्मर पे लोड है, और वही अगर घरों में 5-5 किलो वाट का यूज होने लगे भाई, बढ़ गया ना, ओवरलोड हो गया ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड होने के कारण मतलब कि धारा में ओवरलोडिंग, कभी कभी ओवरलोडिंग होने पर भाई, मतलब कि भाई ओवरलोड हो गया तो तारों पर भी फर्क पड़ेगा ना। घर में तुम एसी चला रहे हो यार महीन वायर पर, तो ओवरलोडिंग तो पड़ेगी, ओवरलोड पड़ रहा है ना घर पर भी और ट्रांसफार्मर पर वायर पर भी भाई, तो ओवरलोड पड़ा। ओवरलोडिंग होने पर धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, भारी, जब जो चीज तुम एकदम से एब्जॉर्ब करोगे तो उतनी ही तेज से आएगी। मान लो आप मंजा खींच रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो, तो मंजा नीचे भी है, अगर पतंग ऊपर से तेज भाग रही है तो पीछे भी तो धागा यार तुम्हारा तेज गिर रहा है। ठीक है भाई, तो ओवरलोडिंग होने पर धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है जिससे उपकरणों के जलने की संभावना बढ़ सकती है। भाई क्या होता है, उपकरणों के जलने की संभावना बढ़ सकती है। भाई पहला आपने समझ लिया है क्या है खतरा, कभी कभी ओवरलोडिंग होने पर धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है जिससे उपकरणों के जलने की संभावना बनी रहती है। भाई अब समझते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, जब तार आपस में संपर्क, तब जब तार आपस के संपर्क में आ जाते हैं तब धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है जिससे घरेलू उपकरण जलकर नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि भाई ये दो तार हैं, अब जो आपस में टकरा गए तो क्या हुआ भाई, तब होगा क्या यार, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट हो गए तार, तो क्या होता है भाई, जब वो होता है तब भी धारा जो है बहुत तेज प्रवाहित होने लगती है, तो उससे आपके जो उपकरण है, मतलब कि जैसे रोड है इसके तार जो है दोनों जलने लगे तो भाई अंदर से तो क्या होगा, रोड फूक जाएगी, कुछ नहीं होगा बचेगा इसमें। ठीक है भाई, जब तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तब धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है जिससे घरेलू उपकरण जलकर नष्ट हो जाते हैं। भाई आपने दोनों समझ लिए, आइए समझते हैं तीसरा खतरा क्या है। तीसरा खतरा, खराब या घटिया तार होने पर क्या है भाई, मतलब कि अब तुम 2 रुपए मीटर वाला तार डाल लोगे फिर भी भाई साहब तब भी यार
खतरा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास लोड है अधिक और वो तुमने 2 रुपए वाला तार डाल लिया, वो तो फूक जाएगा यार। क्या होगा, वो फूक जाएगा। या ढीले तार कर बांध लोगे तब भी हो जाएगा भाई, क्योंकि जब ढीले बांधोगे तब उसमें चिंगारियां निकलती है, तार जलता है, तो जलता है तब भी आग लग सकती है। तो भाई समझते हैं क्या होता है। खराब या घटिया तार होने पर, खराब या घटिया तार होने पर या तार ढीले होने से आग लगने की संभावना बनी रहती है। क्या होता है भाई, आग लगने की संभावना बनी रहती है। ये समझते हैं भाई इसकी सुरक्षा क्या है। भाई सुरक्षा क्या है ये समझते हैं भाई। सुरक्षा जैसा कि आपने पीछे देखा, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट और तार आपस में टच हो जाना, इससे क्या होता था, इससे आग वगैरह और आपके उपकरण नष्ट हो जाते थे। इसके भाई आइए आप समझते हैं सुरक्षा। सुरक्षा क्या है भाई, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचे। क्या है भाई, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचें, जितना हो सके ओवरलोड ना लें, क्योंकि वरना आपके उपकरण नष्ट हो सकते हैं। दूसरा है खराब तारों का प्रयोग ना करें। 2 रुपए 1 रुपए मीटर वाला तार ना लगाएं भाई। वैसे 2 रुपए मीटर में तो कोई आता नहीं है, फिर भी यार बेकार तार ना लगाएं, खराब तारों का प्रयोग ना करें, वरना क्या ही बताऊं यार, आप समझदार हो, समझ सकते हो। तीसरा भाई आग लगने पर मुख्य स्विच तुरंत बंद कर दें। क्या है भाई, आग लगने पर मुख्य स्विच तुरंत बंद कर दें। अगर घर पर लगी है लाइटों की, तो जो एमसीबी होती है, फिलहाल अब तो भाई एमसीबी आने लगी है, तो अगर थोड़ी सी भी कहीं भी अगर शॉर्ट वगैरह होता है, या मतलब किसी का करंट लगता है, वो अपने आप ही बंद हो जाती है, तो वो भी सही है। अगर नहीं है तो भाई आग लगने पर तुरंत अपनी मुख्य लाइन बंद करें। और अगर किसी को मेरे बोलने से आग लग रही हो तो वो अपना मुख्य स्विच बंद कर ले, यानी कि मुंह और कान बंद कर ले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, तुरंत बंद करें। ठीक है भाई। फिर आपके कुछ 1-2 क्वेश्चन आइए समझ लेते हैं इनको भी भाई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है टेस्ला वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर बराबर न्यूटन। क्या है भाई, न्यूटन बराबर एम्पियर प्लस मीटर और गॉस भाई, एम्पियर प्लस मीटर बराबर रूट गॉस। एक भाई दूसरा, एक गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है। क्या होता है, एक गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है भाई, आपने समझा किसी बात पर वो, हाँ भाई आपने समझा। आप आपका ये है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। इसी बात पर एक शायरी है कि सुनिएगा भाई गौर से। जिंदगी इश्क में गुलाम हो जाती है, वाह 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 वाह। क्या है भाई, जिंदगी इश्क में गुलाम हो जाती है, बेवफाई फिर सरेआम हो जाती है। क्या है भाई, जिंदगी इश्क में गुलाम हो जाती है, जिंदगी इश्क में गुलाम हो जाती है, बेवफाई फिर सरेआम हो जाती है। मोहब्बत करो तो पैसा कमा लेना भैया, मोहब्बत करो तो पैसा कमा लेना, गरीब की मोहब्बत नीलाम हो जाती है भाई। ठीक है भाई, आपने समझा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।